नमस्कार दोस्तों। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय बद्री जय विशाल। स्वागत है आपका मेरे फेसबुक पेज ओरिजिनल्स विद चंचल और मेरे यूट्यूब चैनल ओरिजिनल्स विद चंचल में। तो दोस्तों, कई लोगों ने मुझसे कहा कि आप ना थोड़ा लोकेशन चेंज कीजिए, हमेशा वो बंद कमरे में या कहीं पे बैठ के आप बताते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, इस बार मैं थोड़ी लोकेशन चेंज करता हूँ। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, देखिए सूरज ढलता हुआ और करीब शाम के 6:30 बजने वाले हैं। और ये सूरत गुजरात के में तापी नदी, जो कि यहाँ की सूरत की जीवनदायिनी नदी कहा जाता है जिसको, इससे ही यहाँ के जो पेयजल की आपूर्ति पूरी की जाती है। तो यही जाके समुद्र में मिलती है। यहाँ से करीब 7 से 10 किलोमीटर के मतलब आसपास समुद्र है। तो जहाज़ वगैरह जाते हैं, यहीं से जाके फिर समुद्र में मिल जाते हैं। तो ये तापी नदी है। हजीरा एक जगह है, वहाँ की ये वीडियो है। तो दोस्तों, ये था कि मैं आपके पास जैसे कि हर बार हर हफ्ते आपके पास एक नई जानकारी लेके आता हूँ। तो आज मैं आपको, जैसे मैंने आपको पहले मेरे फर्स्ट उसमें बताया था कि न्यूली के बारे में, फिर भगनौल के बारे में बताया था, तो आज मैं आपको झोड़ा चाचड़ी के बारे में बताने आया हूँ। तो दोस्तों, जानकारी बहुत बड़ी नहीं है, मगर उसका महत्व बहुत ज़्यादा है हमारे उत्तराखंड के गौरव, हमारे उत्तराखंड के इतिहास में। तो दोस्तों, ये एक सामूहिक लोक गायन का एक रूप है, जिसमें कि हमारे समुदाय, हमारे लोग, हमारे उत्तराखंड के लोग इकट्ठे होते हैं। जैसे कोई विवाह, शुभ कार्यक्रम है, विवाह है, या मंदिरों में देवी भगवती के मंदिर में जागरण है, भगवती के मंदिर में पूजा पाठ है, तो उस अवसर पर पुरुष और महिलाएं सब लोग इकट्ठा होते हैं। और इसको ना बहुत ही मांगलिक माना जाता है। अगर झोड़ा चाचड़ी जब गाते हैं तो उसको बहुत ही मांगलिक एक रूप माना जाता है। तो जिसमें कि घेरा बनाकर, कंधे में कंधे मिलाकर, हाथ में हाथ डालकर 2 कदम आगे, पहले 2 कदम आगे, फिर किनारे पर, फिर 1 कदम पीछे, फिर 2 कदम आगे। तो एक सर्कल में लोग घूमते हैं, ये घेरे में लोग घूमते हैं, घेरा बनाकर। और बहुत ही खूबसूरत इसका नज़ारा होता है। अगर मैं उत्तराखंड में भी होता तो अभी ये चैत के मार्च के महीने में, चैत के महीने में, जब भगवती मंदिर में जब रात को जोड़े चाचड़ी होता है, तो मैं आपको उसका लाइव वीडियो दिखाता। लेकिन इस बार मैं वादा करता हूँ कि अगली बार जब मैं उत्तराखंड जाऊँगा तो मैं आपको उसका लाइव वीडियो दिखाऊंगा। तो दोस्तों, बाकी ये था कि झोड़े का मतलब, एक्चुअल में लोग पूछेंगे कि झोड़े का मतलब क्या है। तो झोड़ा मतलब उस ज़माने में जोड़ना होता था, हमारे लोगों को जोड़ना। इसे एकता का प्रतीक भी माना जाता है। तो जैसे जनेऊ संस्कार हो गए, शादी विवाह हो गए, मेला हो गया, मंदिर हो गया, तो इसमें जो वाद्य यंत्र होते हैं, जैसे कि ढोल हो गए, दमोह हो गए, भंकोरा हो गया, नगाड़े हो गए, इस पर होता है ना। तो कई प्रकार के, तो इसमें भी कई प्रकार के झोड़े हैं, जैसे देव झोड़ा हो गया, प्रेम झोड़ा हो गया, हास्य व्यंग्य वाले झोड़े हो गए। तो बहुत ही खूबसूरत रूप है। मतलब आपको मैं, आप अगर सर्च करेंगे यूट्यूब पर झोड़ा चाचड़ी, तो आपको बहुत सारे वीडियोस दिखाई देंगे और बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। और मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं अपने उत्तराखंड की विरासत, अपने उत्तराखंड की संस्कृति को, अपने जो आने वाली पीढ़ी है उस पर इस चीज़ को आगे अग्रसित करूँ, उनको थोड़ा जानकारी दूँ। क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत मालूम है, मुझे उतना भी नहीं मालूम है। तो मैं लोगों से पूछ कर, अपने पुराने लोगों से पूछ कर, जान कर, ये सब आपको सामने पेश कर रहा हूँ। आप इस चीज़ को देखिए और कोशिश कीजिए हमारे उत्तराखंड के इतिहास, हमारे गौरव को जानने की। ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि झोड़े में मैं आपको एक लाइन भी सुना सकता हूँ कि आप, उतना अच्छा मैं नहीं गा पाता हूँ उत्तराखंड में, कुमाऊनी गानों को उतना अच्छा नहीं गा पा रहा हूँ, लगातार प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अच्छा गाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी मैं आपको 2 लाइन सुना सकता हूँ। जैसे कि मेरे पिताजी के समय में मेरे पापा जब मंदिरों में जाते थे, हम छोटे थे, हम सुनते थे कि जैसे भगवती के मंदिर में गए तो बोलेंगे। तो मैं आपको सुनाता हूँ 2 लाइन। तो अगर आपको बुरी भी लगे तो दोस्तों बताना कि थोड़ा सा मुझे कहाँ पे करेक्शन की ज़रूरत है, कहाँ पे सुधार की ज़रूरत है। तो जैसे कि, खोल दे माता खोल भवानी धर्म केवाड़ा, आहा खोल दे माता खोल भवानी धर्म केवाड़ा, आहा। तो मतलब दोस्तों, वो जो इसकी वाइब्स है ना, इतनी पॉजिटिव वाइब्स है, अगर मंदिर में आप सुनोगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, ये था झोड़ा चाचड़ी के बारे में। और मैं इसलिए भी बहुत ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा कि फिर वो बोरिंग सा हो जाता है। थोड़ा आप भी सर्च कीजिए, थोड़ा हम भी सर्च करेंगे और लोगों से पता करेंगे, और जानकारी अगर होगी तो नेक्स्ट वीडियो में कोई नई रोचक जानकारी उत्तराखंड के बारे में आपको प्रेषित करूँगा। तो दोस्तों, ये था। बाकी दोस्तों, एक संदेश था मेरा आप सभी से, सभी मेरी उत्तराखंड की जो हमारी यंग जनरेशन है, हमारे जो नए नौजवान मित्र हैं, जो नौजवान नए बच्चे हैं, उन सभी से मेरा एक निवेदन था कि जो हमारे उत्तराखंड में नशे की जो बढ़ती हुई जो नशावृत्ति चल रही है,
इसको कैसे रोका जाए। तो इसके मैं आपको, मेरे पास जो मेरी ओपिनियन है, मेरी राय है, मैं आपको सजेशन तो नहीं दे सकता हूँ। मेरी राय जो है, मेरे दिल जो कहता है, क्योंकि मेरे जैसे चैनल का नाम है दिल की बात आपके साथ, तो मैं दिल की बात आपके साथ इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे ये राय है कि पहली बात तो अभिभावकों को, पेरेंट्स को, गार्जियन को ये ध्यान देना पड़ेगा। कक्षा 5 से, जब बच्चा आपका 10 साल का होता है, लगभग कक्षा 5 में होता है, कक्षा 4 या 5 में जो भी है, तो उस समय से आप उसके बैग चेक कीजिए बच्चों के, उनकी जेबें चेक करना स्टार्ट कीजिए। थोड़ा स्ट्रिक्ट रहिए इस मामले में, ताकि अगर वो कुछ भी वहीं से बिगड़ने की शुरुआत होती है तो उनको डर रहेगा कि हाँ, हमारे माँ बाप हमारी जेबें चेक करते हैं, हमें चेक करते हैं। तो एक तो तरीका ये है। दूसरा ये है कि मैं स्कूल के शिक्षकों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि शिक्षक महोदया, आप लोग, इस देश का भविष्य निर्माण करने में बहुत बड़ा हाथ होता है आपका। आप भी सरप्राइज विजिट जो है, एक छापा मारिए हर हफ्ते में। अचानक ऐसा फिक्स मत करिए कि मैं सोमवार या मंगल को ही मारना, कभी भी किसी भी दिन हफ्ते में। हमारे टाइम पे ऐसा होता था कि हमारे प्रधानाचार्य महोदय, हमारे जो क्लास के क्लास टीचर होते थे, वो आके अचानक से छापा मारते थे और किसी के बैग में कुछ भी गलत चीज़ मिलती थी तो फिर वो उसको सजा देते थे। उनके माँ बाप को बुलाया जाता था और उनको समझाया जाता था। तो हमारे टाइम पे वो सब चीज़ें बहुत कम थी। तीसरी चीज़ जो मैं आम जनता से, जो मैं दुकानदारों से कहना चाहता हूँ कि जिनकी दुकानें स्कूल के नज़दीक है, समीप है, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर दुकानदारों से विनती करता हूँ कि आप स्कूली बच्चों को, जो 18 साल से कम है, वो तो शासन प्रशासन का नियम भी है, कानून भी है कि आप 18 साल से कम उम्र के बच्चों को कृपया महोदय आप तंबाकू उत्पाद, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, ये सब गुटखा आदि ना दें, क्योंकि ये बहुत ही उनके, अगर आप दे रहे हैं तो आप हमारे देश के निर्माण में जहर घोल रहे हैं। क्योंकि हो सकता है कि आपका बच्चा किसी अन्य दुकान से जाकर वही तंबाकू उत्पाद खरीद रहा हो। तो आपसे ये निवेदन है, कोई वो 400-500 रुपये आप जो कमा लेते हैं अगर बच्चों से, मान लीजिए जो अगर कोई बेचता है, मैं सबका नाम नहीं लूँगा, अगर कोई बेचता है उन बच्चों को देता है, तो वो पैसे आपके कुछ काम आने वाले नहीं। आप देश की बुनियाद कमज़ोर कर रहे हैं, ठीक है। और तीसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँ प्रशासन से कि आपने तो कानून चला ही रखा है महोदय, आप भी एक अभियान है, मेरा मतलब मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप भी एक अभियान चलाइए कि आप ना अचानक से छापा मारिए। स्कूल के बाहर कुछ संदिग्ध व्यक्ति अगर दिखते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर संदिग्ध रूप में दिखता है कि तो आप उनको पकड़िए, उनकी चेकिंग कीजिए। क्योंकि आजकल नशा वृत्ति, मैंने सुनने में आया है, बहुत लोगों ने मुझे बताया भी, अखबारों में डेली मिल रहा है कि ये लोग नशे का व्यापार कर रहे हैं स्कूल के बाहर। तो कृपया आप ध्यान दीजिए महोदय इस चीज़ में। मैं आपका, हम अभिभावक, मेरे भी बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, हम अभिभावक, हम पेरेंट्स, हम गार्जियन आपका हमेशा इस चीज़ का रेडी रहेंगे। तो दोस्तों ये है, क्योंकि जब क्योंकि एक नौजवान युवा जो है, नौजवान व्यक्ति, नौजवान बच्चे जब 12th पास करते हैं तो वो एक देश का भविष्य निर्माण करते हैं, ठीक है। तो अगर हम उस चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, मैं अभिभावकों से भी, गार्जियन से ये निवेदन करता हूँ कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहिए और सपोर्ट कीजिए। अगर आपको अपने बच्चे के अंदर, आपके उसके व्यवहार में थोड़ा भी चिड़चिड़ापन या थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लगता है तो आप चेक कीजिए कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। आप अध्यापकों से, प्रधानाचार्य महोदय से स्कूल में जाइए, मिलिए, उनसे कंसल्ट कीजिए कि आखिर ऐसा व्यवहार में इसका बदलाव क्यों आ रहा है, ये आपसे क्यों बातें छुपा रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, क्योंकि मैं आपका ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करूँगा। अगर आपको मेरी ये जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो, थोड़े भी अच्छा आपको लगा हो कि मैं कहीं पर आपको मनोरंजन कर रहा हूँ या आपको कोई अच्छी जानकारी दे रहा हूँ, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है ओरिजिनल्स विद चंचल। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मिलते हैं अगले हफ्ते नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।